हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यह अपने मैथ का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है और यह अपने वन शॉट का डे नंबर 3 है, ठीक है। डे नंबर 1 और 2 में हम लोग बहुत ढेर सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डे नंबर 1 और 2 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि डे नंबर 1 में हम लोग टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल पढ़े थे, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज पढ़े थे, ठीक है। और डे नंबर 2 के अंदर हम लोग टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स पढ़े थे और टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज अपने ट्रिग्नोमेट्री का डे नंबर 3 है। तो आज का जो क्लास होगा ये टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे डेडिकेटेड होगा। यहाँ पे अपने पास टोटल 3 आइडेंटिटीज होते हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। इसके थ्रू क्या क्या फॉर्मूलेज बनते हैं इन सबको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में देखेंगे और इस प्रकार के प्रूफ करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करने का क्या अप्रोच होता है, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से पूरे डिटेल में समझेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास क्लास 10th मैथ्स का 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाओ सब्सक्राइब करो और क्लास 10th का जर्नी आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। डे नंबर 1 और 2 में हम लोग ऑलरेडी बहुत ढेर सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे हम लोग फार्मूलेज पढ़े थे उन सबको पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो अपने 3 फार्मूलेज थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज सभी फार्मूलेज के थ्रू ये जो भी यहाँ पे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा सभी फार्मूले वहाँ पे लगेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लास में जो भी हम लोग फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे और साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच टाइप के जो भी फार्मूलेज होते हैं सबसे पहले हम लोग उसको टारगेट करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रेंगल का पहले नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस मार्क करें तो ये आपका जो एसी वाला साइड है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार से कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, ठीक है। अगर ये तीनों फार्मूला बिल्कुल अच्छे से आप याद रख लेते हो तो बाकी जो 3 हैं वो बहुत आसान है। बिकॉज हम लोग जानते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा बस इसी को आप उलट दोगे तो कोसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो एच बाई बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से टेन थीटा को उल्टोगे तो आपके पास कॉट थीटा निकल के आ जाएगा और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 फार्मूले बिल्कुल अच्छे से आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखे थे रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, ठीक है। मतलब जो भी रेसिप्रोकल क्वांटिटीज होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास फार्मूला निकल के आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो उसको फटाफट से लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको ये पता होगा, ठीक है। बिकॉज ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ से हम लोग कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना फार्मूला रहा और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं
टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लोग टेन थीटा और कोट थीटा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा होता है और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा और कोट थीटा के इन दो फार्मूलों के अलावा साइन और कॉस के फॉर्मेट में भी इसका एक फार्मूला होता है, तो उसको फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है और कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तो इतना सारा फार्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, अपने पास टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, तो 1 बाई 1 तीनों को लिखेंगे एंड देन उससे जो भी फार्मूलेस डेराइव होने वाले होंगे उन सबको हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि इन सभी फार्मूले को क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और लास्ट होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपने पास ये टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल अच्छे से आप सबको पता होना चाहिए। अब इन तीनों से 1 बाई 1 करके हम लोग देखेंगे कि कितना फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं और उन सबको हम लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो अपने पास ये जो पहला फार्मूला है, यहाँ से आपसे साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू पूछा जाए तो जरा उसको कैलकुलेट करके दिखाना। तो देखो, अगर हमसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज देंगे, तो यहाँ से अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाए, यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकाले हैं। ठीक है, अगर हमसे साइन थीटा का वैल्यू पूछे तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बस सब कुछ यही रहेगा, बस ये रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज उधर साइन स्क्वायर में है तो ये वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आया है, लेकिन हमसे अब साइन थीटा का वैल्यू पूछा है तो ये जो भी वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से पूछते तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपकी से कॉस थीटा का भी वैल्यू पूछ सकता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होगा लेकिन ये रूट में होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा बट ये रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो अपने पास पहला आइडेंटिटी था इससे हम लोग इतना सारा फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास टोटल यहाँ पे 5 फार्मूला है। अब जरूरत पड़ने पे इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, जब आप सवाल प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा और इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। बस आप तो क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये वाला आप याद रखो और जरूरत के हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करके पहुंच जाएंगे इन सभी तक और इसको क्वेश्चन में अप्लाई हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी फार्मूला डिराइव करेंगे, जो भी पॉसिबल हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। तो अगर आपसे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो क्या करोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताओगे, लेकिन अगर आपसे सेक थीटा का वैल्यू पूछे तो क्या होगा, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो होगा लेकिन ये रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपसे अगर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे टेन थीटा का वैल्यू पूछे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट ये रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपके पास टोटल 5 फार्मूला बन चुका है, लेकिन इनमें से किसी को भी आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये समझना है कि हाँ ऐसे हम लोग बना सकते हैं। आपको तो सिर्फ यही याद रखना है, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये जैसे जैसे यूज़ हम लोग क्वेश्चन में करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, याद नहीं रखना है, बस आपको सिर्फ याद रखना है सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अपने पास अगला आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमसे कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ सकता है, कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ सकता है, फिर हमसे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ सकता है और कॉट थीटा का वैल्यू पूछ सकता है। तो 1 बाई 1 करके इन चारों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमसे कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे कॉट थीटा का अगर वैल्यू पूछ दे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, बट ये रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो अपने पास टोटल 3 आइडेंटिटीज था। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज आप देख सकते हो अपने पास टोटल 5-5 फार्मूले बने हैं, यानी ये टोटल 15 फार्मूले होंगे। लेकिन सिर्फ आपको मेन जो 3 है वही आपको याद रखना है। उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, हमको पता चलता जाएगा कि ये सभी फॉर्म जो हैं तीनों आइडेंटिटीज के ये कैसे कैसे यूज होंगे। ठीक है, तो अपने पास पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात अपने दिमाग में आप याद रखो कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर कहीं भी अलजेब्रा वाला फार्मूला लग रहा है तो वहां पे आप लगा दो, आपका जो क्वेश्चन होगा, जो एक्सप्रेशन होगा वो आपको सिंप्लीफाई होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगता हुआ दिखेगा अलजेब्रा वाला। यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, यानी अगर आप साइन थीटा को ए बोल दो और कॉस थीटा को बी बोल दो तो यहाँ पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे लगा के इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, आप सबको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। उसके बाद से ये अपना एक्सप्रेशन होगा वो सिंप्लीफाई होता हुआ चल जाएगा और इनमें से हम लोग क्या करेंगे, टिक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग नेक्स्ट पेज पर अच्छे से लिखते हैं एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या था प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार मिला लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूला पे ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से इधर है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे फिर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहाँ से ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास जो बचा है उसको नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से था प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये सिंप्लीफाई होके आपको 1 दे दिया है। ठीक है, तो देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा इस एक्सप्रेशन का आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगाने पे कितना जल्दी अपना एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये टेन थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ऊपर से साइन थीटा और नीचे से कॉस थीटा आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो भी कॉमन निकल रहा है उसको पहले कॉमन निकालते हैं एंड देन देखेंगे कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो फटाफट से काम पे लग जाते हैं। ऊपर से क्या निकलेगा, ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकलेगा, तो नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकालोगे तो आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, जो आपको प्रूफ करना था वो आपके पास आ चुका है। साइन बाई कॉस ये जो आपके पास आया है वह 10 के इक्वल होता है, वो इक्वल हो जाता अगर ये जो दोनों ऊपर और नीचे ब्रैकेट वाला है अगर ये कैंसल आउट आपस में हो जाए तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट करने का कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों सेम हुआ तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा टेन थीटा के इक्वल। तो ये सेम है कि नहीं अब इसको पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट वाला ये साइन के फॉर्म में है और नीचे जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट वाला ये कॉस के फॉर्म में है, तो दोनों को हम लोग सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग ऊपर वाले एक्सप्रेशन को भी कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको पता चले कि ऊपर और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर में जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कॉस के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है, क्यों करना है, बिकॉज दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं ये पता चले, और ये कब पता चलेगा, जब दोनों ब्रैकेट का जो एक्सप्रेशन है वो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख लो साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे 1 - 2 और साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो बस अब नेक्स्ट पेज पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 और इस 2 से ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 - 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, ऊपर इतना हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब ऊपर वाला ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है वो भी कॉस के फॉर्मेट में आ गया है और नीचे वाला एक्सप्रेशन भी कॉस के फॉर्मेट में आ गया है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ब्रैकेट है उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन थीटा और यहाँ से आप 1 - 2 करोगे तो ये -1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे वाले ब्रैकेट में आप देख सकते हो कि कॉस पहले है तो ऊपर वाले ब्रैकेट में भी हम लोग पहले कॉस करेंगे उसके बाद से -1 करेंगे, तो आपको दिख जाना चाहिए कि दोनों ऊपर और नीचे वाला ब्रैकेट सेम है। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार और, ऊपर में भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट वाला ये सेम हो गया है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन को आपको टेन थीटा के इक्वल ही प्रूफ करना था तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप देख सकते हो कि जो भी फॉर्मूले हम लोग याद रखे हैं उसको हम लोग कैसे यूज किए हैं। जैसे देख लो, जो भी अपने पास आइडेंटिटी था उसको हम लोग यहाँ पे कैसे यूज किए हैं। ये जो अपना एक्सप्रेशन दिया था इसमें से कुछ कॉमन निकलता हुआ आपको दिख रहा था तो ऊपर से हम लोग साइन थीटा कॉमन निकाल लिए और नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकाल दिए। ठीक है,
उसके बाद से हमको टेन थीटा के इक्वल इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना था, तो साइन बाई कॉस टेन होता ही है, ठीक है। तो ये 10 हो जाता अगर ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाता, ठीक है। तो ये कैंसल आउट होगा या नहीं ये कैसे पता चलेगा, जब दोनों ऊपर और नीचे ब्रैकेट वाला सेम हो जाए। तो दोनों को सेम हमें कैसे पता चलेगा, जब ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट में सेम टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग रखें, तो अगर ये दोनों सेम होगा तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन दोनों ब्रैकेट में आता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऊपर में ये जो साइन स्क्वायर थीटा था, इसको हम लोग आइडेंटिटी की मदद से इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। जब हम लोग आइडेंटिटी लिख रहे थे तो वहाँ पे आप देख लेना जाके, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो वही हम लोग किए हैं, ऊपर में यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं। तो अपने पास ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट में सेम टाइप का एक्सप्रेशन बना है, कैंसल आउट हो गया है, और साइन बाई कॉस जो है वह टेन थीटा के इक्वल प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इस प्रकार के प्रूफ करने वाले सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पे ये अपना LHS वाला पार्ट है, ठीक है, और ये अपना RHS वाला पार्ट है, ठीक है। LHS में हमको दिया है सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके हमको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद किए हैं उसका यूज करके इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देख पाओ तो आपको दिख रहा होगा ये जो अपना LHS वाला पार्ट है वहां से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले उसको कॉमन निकालो, फिर देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेक और 10 के फॉर्मेट में अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। वो क्या होता है भैया, बिल्कुल ध्यान से देखो। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये अपना दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था, आप जाके वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हो, ठीक है। तो इसका यूज करके देखो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन को 10 के फॉर्मेट में बस एक्सप्रेस कर देना, अपना काम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा लिखा है इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये RHS में चला जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब ये जो आपको सेक स्क्वायर थीटा दिया है इसको आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखना है, बिकॉज हमको इस एक्सप्रेशन को 10 के फॉर्मेट में चेंज करना था, ठीक है। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देख पाओ, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर फार्मूला वही एक बार लिख लेंगे, देखो तो फिर हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमको क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए। तो इस 1 को अगर आप LHS में ला लो तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और इसको आप RHS में भेज दो तो ये 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो वैल्यू है यह 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल है। मतलब आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पे आप 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। यानी जो भी एक्सप्रेशन था ये पूरा आपका 10 में कन्वर्ट हो चुका है। अब बस सिंप्लीफाई करो, आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 10 स्क्वायर थीटा से इस ब्रैकेट में 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 स्क्वायर थीटा से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 स्क्वायर थीटा से 10 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 का पावर 4 थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से सजा के अगर आप लिखोगे तो आपको जो प्रूफ करना था आपके पास दिखना चाहिए। तो ये 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल आपको एक्सप्रेशन आता हुआ दिखेगा, और यही हमको प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो आप हैंड्स प्रूफ इजिली लिख के आगे बढ़ सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसकी मदद से हम लोग कितना आसानी से इतना
मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी फार्मूलेज हैं वो बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वह क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब ये अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो एलएचएस में एक्सप्रेशन दिया है ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, और जो आपको प्रूफ करना है ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो जो भी एलएचएस में हमको एक्सप्रेशन दिया है इसको भी हम लोग साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट पहले करेंगे, उसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जो कॉट थीटा होता है ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर देखो क्या होगा। यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहां पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, तो अपने पास इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में साइन थीटा आया है, लेकिन जो हमको प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा के फॉर्मेट में एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे भी हमको कॉस थीटा के फॉर्मेट में एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल साइन थीटा दिया है, तो यहाँ पे हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो रूट में जाने लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी एक बार साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, एंड देन हम लोग इसको कॉस में कन्वर्ट करें तो अपने पास रूट में एक्सप्रेशन न आने लगे। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार लिखते हैं, फिर इसको एक बार और अच्छे से समझ लेंगे कि यहाँ पे हम लोग साइन थीटा से ऊपर और नीचे क्यों मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप सुनो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को पहले हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा में मतलब कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर होगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको एब्जॉर्व करो तो यहाँ पे आप अलजेब्रा वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, इसको 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। ठीक है, और मैं जो आपको एक्सप्रेशन दिया था ये क्या था, ये था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन था इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे ब्रेक डाउन करोगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला ये दोनों ब्रैकेट ऊपर और नीचे वाला सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा जो प्रूफ करना था आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से कि यही प्रूफ करना था कि नहीं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रूफ करना था हम लोग ला चुके हैं। अब यहाँ पे एक बार और अच्छे से समझ लो कि हम लोग ऊपर और नीचे साइन से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो हमको एलएचएस में एक्सप्रेशन दिया था उसको हम लोग पहले साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं, बिकॉज हमें साइन और कॉस के फॉर्मेट में ही जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना था वो हमको दिया है। ठीक है, तो कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा साइन और कॉस के फॉर्मेट में कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिए तो अपने पास साइन थीटा आया और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा आया। ठीक है, लेकिन जो हमको प्रूफ करना था उसके डिनोमिनेटर में आप देखो तो जो एक्सप्रेशन है वो कॉस के फॉर्मेट में है, लेकिन जो हम लोग एक्सप्रेशन लाए हैं अपने पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन केवल साइन के फॉर्मेट में है, तो इस साइन वाले एक्सप्रेशन को हमको कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ से हम लोग साइन को केवल कॉस के फॉर्मेट में चेंज करें तो ये एक्सप्रेशन रूट में आने लगेगा। ठीक है,
तो रूट वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत डरावना होता है, उससे हमको बच के चलना है, ठीक है। तो इस साइन को हम लोग साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऊपर और नीचे साइन से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर दिए हैं, ताकि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर आए, और साइन स्क्वायर को यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग कॉस में कन्वर्ट किए हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया है। और इसको हम लोग अलजेब्रा वाला फार्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक डाउन कर दिए हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके प्रूफ हो गया है जो हमको करना था, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो और इसको देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका LHS वाला पार्ट है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है, और ये अपना RHS वाला पार्ट है, ठीक है। जो LHS वाला पार्ट है ये सीक और कोसेक के फॉर्म में है, और जो प्रूफ करना है वो टेन और कॉट के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को जो हमको दिया है LHS वाले में, इसको हम लोग टेन और कॉट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज उसी फॉर्मेट में जो हमें प्रूफ करना है वो दिया है, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे, और इन दोनों को सेक स्क्वायर थीटा को और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग टेन और कॉट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करना है बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिकॉज जो प्रूफ करना है वो टेन और कॉट के फॉर्मेट में है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी हम लोग टेन और कॉट के फॉर्मेट में करके उसके बाद से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये प्रूफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आइडिया बिल्कुल अच्छे से आप सबको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या माइंडसेट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि जो सेक स्क्वायर थीटा वाला जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो LHS में हमको एक्सप्रेशन दिया था वहां पे अगर आप ध्यान से देख पाओ, तो जो सेक स्क्वायर थीटा दिया है उसको आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा किस आइडेंटिटी में आता है, हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हमको कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको RHS में भेज दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है उसके प्लेस पे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर देखो क्या करेंगे, यानी जो LHS में हमको एक्सप्रेशन दिया था उसको हम लोग RHS को देखते हुए उस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए हैं। RHS में जो प्रूफ करना था वो टेन और कॉट के फॉर्मेट में था, तो जो LHS में एक्सप्रेशन दिया था उसको भी हम लोग टेन और कॉट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक रूट बनाते हैं एंड देन देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस 1 को और इस 1 को ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे लिख लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 मिलके ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट दिया है, लेकिन जो हमको प्रूफ करना है उसमें तो रूट है नहीं, मतलब कैसे हो भी करके रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये समथिंग का अगर स्क्वायर हो जाए तो इजिली ये रूट से बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे हम लोग इसके साथ डील करेंगे, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसको समथिंग का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ताकि ये रूट से इंडिपेंडेंट हो जाए, रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इस टेन स्क्वायर थीटा को आप टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, उसी प्रकार से इस कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है मामला, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे आप देख पाओ तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर आप कर दो, यहाँ पे अगर आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर दो तो ये जो रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने पास से भैया ये क्यों लिख दिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनो,
ये जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन दिया था, ये समथिंग का अगर स्क्वायर हो जाए तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा और अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज जो हमको प्रूफ करना है ये रूट में नहीं है, ठीक है। तो ये समथिंग का स्क्वायर हमको बनाना है, तो अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मेट में चला जाए तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आया, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल होता है, बिकॉज टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और आप सबको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कभी भी दो रेसिप्रोकल वाला क्वांटिटी एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। मतलब इस 2 के पास अगर हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख भी देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 होता है और 1 से अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन टेन थीटा इंटू कॉट लिखने से ये रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है ये 10 प्लस कॉट के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एक बार और लेक्चर को रिमाइंड करके अच्छे से सुनो, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकलता हुआ दिख जाना चाहिए और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा कि ये कैसे प्रूफ हो रहा है, कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे जो प्रूफ करना है और जो हमको दिया है उसको देखते हुए अपना सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लेक्चर बिल्कुल ध्यान से सुनते हो तो हर एक स्टेप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी प्रूफ करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसको आप दोबारा अच्छे से रिवाइंड करके सुनो, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है उसको अच्छे से देखो और इसको सॉल्व करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो भी आपका एनसीईआरटी दिया होगा उसमें सबसे जो भारी आपको लग रहा होगा इसी टाइप के जो सवाल होंगे वो आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से पहले देखो एंड देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एलएचएस वाला पार्ट है, ठीक है, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन में दिया है और ये आपका आरएचएस वाला पार्ट है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का मतलब फॉर्मेट है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा है सेम वही नीचे लिखा है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस दिया हुआ है और इतना हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो प्रूफ करना है उसको कुछ सेकंड के लिए साइड में रखते हैं और जो हमको एलएचएस में दिया है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो इसको अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे ऊपर 1 है और नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे ये जो 1 दिया हुआ है आपको, ये जो 1 आपको दिया है इसको आप एक आइडेंटिटी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है यह 1 के इक्वल होता है। तो उस 1 के प्लेस पे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसा क्यों भैया, बिकॉज जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है एलएचएस में ये सेक और टेन के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इस 1 को भी आप सेक और टेन के फॉर्मेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन नीचे वालों को, ये जो नीचे वाला 1 दिया है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों भैया, इसको क्यों नहीं छेड़ना है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन हो मैथमेटिक्स में स्पेशली उसके न्यूमरेटर में कितना हो भी बड़ा वो चला जाए उसको हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन अगर एक्सटेंड होता जाए बढ़ता जाए तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही मुश्किल होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नीचे वाला आपको 1 दिख रहा है इसको हमको नहीं छेड़ना है। ये जो ऊपर वाला 1 दिख रहा है इसके प्लेस पे हमको आइडेंटिटी जो होता है उसको पुट करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बिकॉज इसका वैल्यू 1 होता है तो इस 1 के प्लेस पे हम लोग इसको पुट कर देंगे अगर, तो ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा और जो प्रूफ करना है उसके हम लोग बहुत करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप सबको क्लियर होना चाहिए कि ऊपर वाला जो 1 है उसके प्लेस पे ही हम लोग ये आइडेंटिटी क्यों रख रहे हैं, नीचे वाले में क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, और इस 1 के प्लेस पे हम लोग रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपके डिनोमिनेटर में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से एक और इंटरेस्टिंग
आपको फैक्ट दिखाना है, बिल्कुल आराम से देखो, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगा के इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट की मदद से इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पे ये ब्रेक डाउन होकर और एक्सटेंड हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये सीक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे पहले आपको दिया है सीक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं सीक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सीक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और नीचे वही जो दिया था, नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऊपर देखो, यहाँ पे आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है, और इस वाले एक्सप्रेशन में भी ये सब कुछ इनटू में है, यहाँ पे भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोग न्यूमरेटर से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकालेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकालेंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से सीक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे वन बचेगा, यानी ये हो जाएगा वन माइनस यहाँ पे सीक थीटा माइनस टेन थीटा बच जाएगा। देखो न्यूमरेटर से हम लोग सीक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सीक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे केवल वन बचेगा, और इस पूरे ब्रैकेट से सीक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे सीक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा, ठीक है। तो वही लिखे हैं ऊपर, और नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सीक थीटा प्लस वन, यहाँ पर क्या है टेन थीटा माइनस सीक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है, इसको तो बिल्कुल आप ऐसे ही रहने दो, ये वन हो गया, और इस माइनस इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस सेक थीटा प्लस ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन है, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाना, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। कैसे सेम है, देखो यहाँ पे जो टेन थीटा है वह प्लस में है, और यहाँ पे भी जो टेन थीटा है वो भी प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे जो सेक थीटा है वह माइनस में है, और यहाँ पे भी जो सेक थीटा है वो भी माइनस में है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो वन है वो प्लस में है, और यहाँ पे भी जो वन है प्लस में है, यानी ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में आने की डेफिनेटिव प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ऊपर क्या था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और हम लोग बिल्कुल अच्छे से देख चुके हैं कि ऊपर वाला ये ब्रैकेट और नीचे वाला बिल्कुल सेम है, तो नीचे वाला ब्रैकेट जैसे लिखा है बिल्कुल उसी मैनर में अरेंज करके ऊपर वाला भी लिखेंगे। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और नीचे भी हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट को आप कैंसल आउट कर सकते हो। जब आप इसको कैंसल आउट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो,
ये जो भी एक्सप्रेशन दिया था उसको हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, तो अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया है, ठीक है। लेकिन जो हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे आप देखो तो आपको cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। यानी जो एक्सप्रेशन हम लोग लाए हैं सिंप्लीफाई करके, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन और cos के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज जो प्रूफ करना है वो साइन और cos के ही फॉर्मेट में है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, ये 1 बाई cos थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा बाई cos थीटा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, हम लोग जो एक्सप्रेशन लाए थे उसको साइन और cos का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी उतना नहीं आया है जितना हमको लाना है, ठीक है। जो लाना है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा होगा। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, यानी डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है वो साइन के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सप्रेशन अपने पास आया है इसको हमें साइन के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग cos थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। सेम वही फंडा यहाँ पे भी हम लोग अप्रोच किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको उतना लिख देंगे। तो यहाँ पे ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा इंटू cos थीटा, और इस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस 1 को स्क्वायर लिखोगे तो ये फिर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट में चला गया, यानी इसको हम लोग फिर ब्रेक डाउन कर सकते हैं अलजेब्रा वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। वन प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ऊपर से 1 प्लस साइन थीटा और नीचे से भी 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपको प्रूफ करना था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यानी cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, और ये आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करके प्रूफ करना है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे आपको पूरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होना चाहिए, तभी इस टाइप के सवाल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप होमवर्क में ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि ये प्रूफ आपसे हो चुका है, ठीक है। आई होप बिल्कुल अच्छे से ये पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाओ, सब्सक्राइब करो और क्लास 10th का जर्नी आप मेरे साथ शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए लेक्चर्स में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।